हेलो स्टूडेंट, मस्ट वेलकम टू माय चैनल हुसैन ग्लोबल एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत से ब्यूटीफुल सा टॉपिक लाए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। पूरा आज हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप का कोऑर्डिनेट होता है। अगर वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग यानी वीडियो को बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। एक्चुअली डायमेंशन होता क्या है, ठीक है। और जैसे आप नाम सुने होंगे कि 1D 2D 3D, ठीक है। ये सब क्या है, कॉमन वर्ड है, लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यानी 1D डायमेंशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, डायमेंशन का मतलब होता है यानी डायमेंशन का मतलब हो गया जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन यानी LBH, LB और H। और यही जो जनरली यानी कॉमन वर्ड जो होता है हम लोग यूज करते हैं, जैसे 1D 2D 3D। तो ये जो D यहाँ पर बता रहा है, D का मतलब डायमेंशन, ठीक है। और ये डायमेंशन जो क्या आ गया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि 1D अगर आएगा तब क्या समझेंगे। देखिए, तो 1D का मतलब ये होता है, जैसे 1D आ गया मतलब 1 लाइन होगा, ठीक है। 2D का मतलब होगा यानी 2 लाइन, ठीक है। 3D का मतलब यानी 3 लाइन। तो ये तो एक रफ आइडिया आ गया कि 1D 2D 3D का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा और अच्छा से, थोड़ा मैथमेटिकली यानी थोड़ा लैंग्वेज के साथ। फिजिक्स में हम लोग कैसे यूज करते हैं 1D 2D 3D का मतलब। अब देखिए, अगर मान के चलिए कि 1D एग्जाम्पल के लिए समझते चलिए। 1D का मतलब जैसे केवल एक ही लाइन हो या केवल एक ही एक्सिस हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये लाइन हो गया, तो एक लाइन है, इसको क्या बोलेंगे 1D। अब ये किसी भी दिशा में हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, ये सब क्या है 1D। अब हम बात करते हैं यहाँ से 2D। 2D का मतलब डायमेंशन, टू डायमेंशन मतलब 2 लाइन, या तो ऐसे हो या ऐसे हो, या ऐसे हो या ऐसे हो, या ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया यहाँ से 2 लाइन, 2 लाइन। तो ये हो गया आपका 2D, ठीक है। अब उसी तरफ हम लोग समझेंगे कि 3D का मतलब क्या होता है, यानी 3D, ठीक है। तो 3D का मतलब 3 लाइन। जैसे मान के चलिए यहाँ से ये 3 हो गया, 3D हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यानी कॉन्सेप्ट होगा यानी 1D 2D और 3D के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि 1D 3D, 1D 2D और 3D इसमें कितने टाइप का शेप जो है हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम समझेंगे यहाँ से 1D 2D 3D का सबका एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या अभी पढ़े, यहाँ से समझे। D स्टैंड फॉर डायमेंशन, मतलब D का मतलब डायमेंशन। अब हम बात करते हैं 1D में क्या आएगा। ऐसे तो हम लोग समझ लिए, यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। मतलब जैसे एक लाइन हो गया यानी केवल लाइन, ये ऐसे हो गया, ठीक है, A और B, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से 2D। 2D शेप में क्या आएगा, 2D शेप। देखिए, तो कोई भी 2D शेप की अगर जब बात किया जाएगा तो उसमें जैसे एक रेक्टेंगल बन गया, तो गौर से देखिए, तो ये रेक्टेंगल है, ये है इसका ये LABL,
ये ब्रेथ और ब्रेथ, तो इसमें दो तरह का लेंथ आया, तो ये क्या होगा यहाँ से 2D, ठीक है, स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऑल साइड क्या है बराबर, जैसे साइड ए है, ए है, ए है, तो ये भी क्या है 2D। मतलब जब दो डायमेंशन आ जाए, मतलब जिसका लेंथ और ब्रेथ या ब्रेथ और लेंथ कुछ भी हो, यानी केवल दो साइड होना चाहिए, ठीक है, या दो लाइन, तो उसको बोलेंगे 2D। अगर कोई पूछेगा ये सर्कल कौन सा है, 2D है या 3D शेप है, तो इस सर्कल को अगर हम लोग ये करेंगे तो ये भी है आपका 2D में आएगा, ठीक है। तो बहुत से एग्जाम्पल है, यानी सब 2D का ये सब एग्जाम्पल है। और 3D का मतलब 3D, तो 3D का मतलब इसमें 3 लाइन आएगा, एक्स वाई जेड, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कोई भी जैसे 3D ज्योमेट्रिकल, जैसे सॉलिड यानी जिसमें वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया, एक फिगर बनाते हैं, ये हो गया आपका क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आ गया, LBH, तो ये हो गया आपका 3D। अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, ये है आपका क्यूबॉइड, इसमें भी क्या आएगा यहाँ से LB और H, ये 3D है, मतलब अगर इसको मान लीजिए L बराबर B बराबर H इक्वल टू A, ठीक है, A A A, तो क्यूब हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो जितना भी यानी जिसमें 3 लाइन आ गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो वो शेप बन जाएगा आपका 3D। और 3D जो शेप जो होता है उसमें उसका वॉल्यूम उसमें होता है, जैसे स्पेयर हो गया, जैसे स्पेयर, स्पेयर को तो हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है, रेडियस R, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये बस ये क्या है 2D है, यानी सर्कल है, और यहाँ पर लिख दीजिए स्पेयर। तो स्पेयर में जो क्या होता है उसका वॉल्यूम होता है, मतलब XYZ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, तो मतलब स्पेयर जो होता है वो 3D होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग समझ गए कि 3D शेप क्या होता है, 2D शेप क्या होता है, यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे प्लेन के बारे में, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्लेन समझेंगे तो उस प्लेन के आधार पर हम बात करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कितने टाइप का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, सबको हम लोग एक बाय एक करके हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तब तक यानी वीडियो को यानी लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए हम लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम बात करेंगे यहाँ से चलिए अब हम बात करते हैं प्लेन के बारे में, ठीक है, कि प्लेन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ठीक है। प्लेन को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे यानी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं सबको हम लोग समझेंगे। प्लेन, ठीक है, तब तक इसको उतारिए, तब थोड़ा हम इंक भर ले कि सही है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस, ठीक है, यानी फ्लैट सरफेस। तो जो एक फ्लैट सरफेस जो होता है वो एक हमारा क्या है प्लेन। जैसे एक ब्लैक बोर्ड हो गया, तो ब्लैक बोर्ड में इसमें देखिए यहाँ से ये इसका क्या है, ये हाइट है, ठीक है, और ये इसका लंबाई है। तो हाइट और लंबाई क्या है, इसमें दो कोऑर्डिनेट, दो इसमें लाइन आ रहे हैं। तो बताया था कि दो लाइन जब भी होगा तो वो 2D यानी 2D यानी बनेगा। तो 2D जो होता है, जितना भी 2D जो होता है वो सब का एक प्लेन है, ठीक है। यानी 2D क्या है,
यानी जितना भी 2D जो होता है वो प्लेन क्या है, ए प्लेन इज अ 2D सरफेस बाउंडेड बाई 2 लाइन सेगमेंट और बाउंडेड बाई मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन। जैसे मान के चलिए ये है आपका कोई एक प्लेन, तो इसमें का ये एल है, ये भी एल, ये बी है और ये बी, तो ये क्या है आपका, यानी 4 है, यानी 4 इसमें लाइन सेगमेंट है। तो कहने का मतलब ये 4 नहीं है, ये एल है, ये भी एल है, ये 2 है, ये भी बी है और ये भी है। तो यानी 2 से अधिक क्या है, लाइन सेगमेंट से क्या है, घिरा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, यहाँ से 2D यानी क्या है, ये एक प्लेन बनेगा। तो जितना भी तो 2D शेप होता है वो सब एक प्लेन बनता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ से थोड़ा सा, और हमारा अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ से कि होता क्या है। एक्चुअली हमारा मुद्दा एजेंडा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो थोड़ा हम लोग को समझने के लिए कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट। तो इसमें टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, तो इसमें पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दूसरा जो आएगा पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तीसरा जो आएगा इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो और भी एक होता है कॉर्डिलिनियर कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग स्फेरिकल या और सिलेंड्रिकल को मिलाकर बोला जाता है। तो जनरली जो है ये क्या है, ये बहुत VVI है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब फिजिक्स को या उसको समझने के लिए ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो इसमें 4 दिया है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है केवल जनरली कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। और ये 2 जो पढ़ना है वो अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग को हायर सेकेंडरी से यानी ऊपर से क्लास वाला उसमें पढ़ना है, ग्रेजुएशन या MSc में। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में, एक बाय एक करके हम लोग उसको समझेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्टेशियन का मतलब होता क्या है। तो देखिए, तो कोई भी कार्टेशियन का जब बात आएगा, यहाँ से इसको समझते हैं कार्टेशियन। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है इसका मतलब क्या है कि जब जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में XYZ, ठीक है, 3 हो या 2 हो, तो 3 या 2 या इसमें जो एक्सिस का जब हम लोग यूज करते हैं और उसमें X और YZ हो, तो इस तीनों यानी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में केवल XYZ होगा। मतलब किसी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जो हम लोग को ऑलमोस्ट मैक्सिमम हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है, मतलब हायर सेकेंडरी में यहाँ से या 10th से स्टार्ट होता है। अब इसको जैसे मान के चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। जैसे ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ स्केल ले लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। ये है आपका, ये है आपका ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये ओ है, ये 0 0 0 कोऑर्डिनेट। तो अगर ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगर इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसमें एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड आएगा, तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल समझना है। उसके बाद बात करते हैं, 2 नंबर में आता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कोई सर्कल है, ठीक है, या इसी को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है और ये जो है ये एक फिक्स पॉइंट पर ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो इसका रेडियस आर होगा, ये सेंटर मान लीजिए ओ है और ये पॉइंट पी है। तो इसका ये आर है और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ये थीटा। तो इसका पोजीशन का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आर और थीटा। मतलब अगर ये पार्टिकल घूम कर अगर मान के चलिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसको मान लीजिए P1 और इसको P2, तो आएगा तो क्या होगा, इसका रेडियस तो सेम रहेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा, यहाँ से एंगल बदल जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, आर थीटा प्लस फाई ले लीजिए, ये है आपका फाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ थीटा और यहाँ से फाई, या एक्चुअली यहाँ से ले लीजिए फाई, फाई कर दीजिए यहाँ से फाई, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर इसका क्या होगा, पोजीशन इसका बदल रहा है लेकिन रेडियस नहीं बदल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, एक तरह का, इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, आर को और थीटा को, ठीक है। आर तो फिक्स रहेगा लेकिन थीटा इसमें वैरी करेगा, चेंज, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि और भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लास 12 में पोटेंशियल निकालने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में। तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग केवल इसमें समझ रहे हैं यहाँ से कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन से कितने टाइप्स के, सबको हम लोग पढ़ेंगे एक बाय एक करके, ठीक है। इसमें हम लोग को लेट नहीं होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग एक स्फीयर लेंगे, मतलब जनरली 3D शेप आता है। जैसे मान के चलिए ये है स्फीयर, ये हो गया आपका ये जेड एक्सिस, ये वाई और ये एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई एक पार्टिकल्स है, ये एंगल कितना है, थीटा, और ये ऐसे घूम रहा है, ये एंगल कितना है, फाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका फंक्शन होगा आर थीटा फाई, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अब इसमें एक और चीज़ समझ लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में इसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन जो होता है आर और थीटा होता है,
क्योंकि ये आर और थीटा पर डिपेंड कर रहा है। जैसे आर थीटा चेंज होगा वैसे इसका कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, फंक्शन आर ओवर थीटा, ठीक है। और कार्टेशियन का कितना होता है फंक्शन? कार्टेशियन का जो फंक्शन जो होता है यानी एक्स वाई जेड, यही इसमें वेरी करेगा। और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का जो फंक्शन क्या होगा, यानी फंक्शन का मतलब जैसे मैथमेटिकल टर्म्स, मतलब उस चीज़ के बारे में रिलेशन बताता है। तो इसमें जो फंक्शन हो गया क्या होगा, आर थीटा और फाई, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका एंगल थीटा, ये हो गया आपका एंगल फाई है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। इसमें केवल हम लोग को समझना है, यानी ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट को हम समझते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए ये है आपका ऐसे, ठीक है। अब ये है ऐसे दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये आपका 3 कोऑर्डिनेट हो गया, 3 लाइन हो गया, मतलब 3D शेप हो गया। तो इस स्फीयर के अगर ऐसा हम समझेंगे तो ये इस टाइप में है, ठीक है, इस शेप में। तो इसका पोजीशन को पता करने के लिए हम लोग इसमें हम लोग आर थीटा और फाई का फंक्शन लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ से स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कि x बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। अब y इक्वल टू कितना देगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और z बराबर आर कॉस फाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, या नहीं, आर कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। अब हम चाहेंगे तो इस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट से स्फीयर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से, लेकिन अभी ना आपको ज़रूरत नहीं है, केवल ये +2 के लिए केवल समझना है। तो ये हो गया आपका स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। और लास्ट एक कोऑर्डिनेट बच गया, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट है यानी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता